पहला प्रश्न है, किस स्थान पर दुनिया के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चीनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल जो है भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। चीनाब पुल के बारे में अगर देखा जाए तो चीनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। यह जो है 359 मीटर ऊंचा है, 1315 मीटर लंबा तथा इसका विस्तार जो है 467 किलोमीटर में है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रायसी जिले और कौरी और बक्कन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। इस ब्रिज की जो आयु है 120 वर्ष है। निर्माण लागत कुल 1486 करोड़ हुआ है। जम्मू कश्मीर से संबंधित करंट अफेयर में 13 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन यहीं किया गया है। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल अंजी खंड पुल का सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा किया है। जम्मू कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया है, जो कि पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री हैं। आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात जो है जम्मू कश्मीर के डीजीपी बने हैं तथा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का एक अस्थायी केंद्र बना है। ई सेहत पोर्टल जो है जम्मू कश्मीर ने तथा खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो यह किया गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। कौन सा देश जो है दुश्मन के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश बन गया है? तो यह बन गया है इजराइल, जिसकी राजधानी यरूशलेम है। मुद्रा यहाँ की शेकेल तथा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। एडीबी में शामिल 69वें 69 देश है तथा ऑपरेशन अजय की शुरुआत जो है इजराइल ने की थी। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। विश्व में पहला अगर देखा जाए तो दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म जो भारत ने, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला राज्य थाईलैंड, अपने सभी ग्लेशियर खोदने वाला राज्य है वेनेजुएला, 4 दिन का वर्क वीक लागू करने वाला राज्य सिंगापुर, मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला देश है नाइजीरिया, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला देश है फ्रांस, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला राज्य है नेपाल, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में खोला गया है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला देश है भूटान, यूपीआई का स्वीकार करने वाला भारत का है फ्रांस, केरल ने दुनिया का पहला एआई संचालित क्रॉनिकल नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम जो है इसका नाम है नेत्रामृतम। हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये कुल 5 देश हैं। इन 5 देशों के नाम बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लतविया और लाइबेरिया हैं।
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो यह बन गई है एनवीडिया। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड.डी. कैंप नियुक्त किया गया है? एडीसी। तो यह नियुक्त किया गया है एसएसवी सोलंकी को। हाल ही में की गई नियुक्तियों को देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, एसबीआई के चेयरमैन CS शेट्टी, 52वें चीफ जस्टिस जो हैं वहाँ हैं न्यायमूर्ति संजय गवई, BR गवई, इसरो के बी नारायणन हैं, नए वित्त सचिव अजय सेठ, राजीव गौबा को हाल ही में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है नीति आयोग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव जो है निधि तिवारी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं राजीव मेमानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है S महेंद्र देव को। भारतीय सेना ने पवित्र अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यह चलाया है ऑपरेशन शिवा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी खाद्य सुरक्षा, विज्ञान को अमल मिलाना। किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की है? तो यह की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना, इसके मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, राजधानी चेन्नई है। हाल ही में तेलंगाना में जो है जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति जो है मदुरई में खोजी गई है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नामांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की BOC पोर्ट का तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तथा हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। पंबन ब्रिज जो है तमिलनाडु में बना है तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने देश में पहली बार महावत गांव का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने जाति जनगणना के साथ जो चरणों वाली डिजिटल जनगणना को किस वर्ष शुरू करने का घोषणा की है? तो यह की है 2027 में।